नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और आप इस समय सुन रहे हैं सांख्य कारिका। ईश्वर कृष्ण की रचना है। बड़ा ही असम्मानजनक रूप से मैंने नाम लिया। इनको भगवान ईश्वर कृष्ण कहा जाता है क्योंकि जो इस प्रकार के श्रेष्ठ कार्य करते हैं उनको इस उपाधि से अभिहित किया जाता है। भगवान कपिल मुनि भी कहे गए। वो भगवान ईश्वर कृष्ण ने अभी तक हमारे सम्मुख त्रिगुण भेद समझाया कि सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण क्या है और उनके कार्य क्या हैं। लेकिन ये सारी प्रक्रिया आप जानते हैं कि व्यक्त और अव्यक्त के ज्ञान से हमारे तीनों प्रकार के दुख दूर होने वाले हैं। तो व्यक्त और अव्यक्त का ज्ञान करवाना है। इसमें व्यक्त का ज्ञान तो प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा हो गया, क्योंकि जो भी व्यक्त हैं वो हमें दिखाई देते हैं, उनको हम देख के जान सकते हैं, उनका हम अनुभव कर सकते हैं। लेकिन जो अव्यक्त प्रकृति है उसको हम कैसे जानें? तो कह देते हैं अविवेक्यादि ही सिद्धस त्रैगुण्यात तद विपर्यया भावात कारण गुणात्मकत्वात् कार्यस्य अव्यक्तमपि सिद्धम। भाई, हम जानते हैं कि जो त्रिगुण से युक्त है, त्रिगुण, अविवेकी, विषय वगैरह, जो समान धर्म हमने व्यक्त और अव्यक्त के देखे थे, हम इस चीज को समझ सकते हैं कि जो त्रिगुणात्मक है, जो त्रिगुण से आबद्ध है, वो अविवेकी, विषय, प्रसव धर्मी वगैरह जो व्यक्त और अव्यक्त दोनों के गुण हैं वो दोनों में पाए जाएंगे। तो हम इसको अनुमान के द्वारा ऐसे समझ सकते हैं, यत्र यत्र त्रिगुणः तत्र तत्र अविवेक इत्यादिना गुणाः अपि वर्तन्ते। अविनाभाव संबंध हुआ कि जहां त्रिगुण है वहां अविवेक, विषय, प्रसव धर्मी वगैरह जो गुण हैं वो भी उसमें पाए जाएंगे। तो अब देखिए, जो व्यक्त हमको दिखाई देता है उसमें ये सारे गुण विद्यमान हैं। वो अविवेकी भी है, वो विषय भी है, प्रसव धर्मी वगैरह जितने भी वहां पे गुण बताए गए हैं वो सारे गुण उसमें विद्यमान हैं, क्योंकि वो त्रिगुण से आबद्ध है। तो अब अगर इन त्रिगुण से आबद्ध अव्यक्त है तो भैया उसमें भी ये सारे गुण पाए जाएंगे। और जब दोनों को समान धर्म बताया तो ये अविवेक आदि गुण व्यक्ति की तरह अव्यक्त में भी हैं। अनुमान इस प्रकार से किया जा सकता है। तो उन्होंने कहा कि जब अभी यही सिद्ध नहीं हुआ कि अव्यक्त है या नहीं है, तो आप अव्यक्त में ये त्रिगुण हैं और उन त्रिगुण की वजह से अविवेक, विषय आदि गुण हैं, इन सब की चर्चा कहां से करने लग गए? भाई, पहले आप अव्यक्त को तो सिद्ध कर दो, फिर आप ये सारी चर्चा करना ना कि व्यक्ति की तरह अव्यक्त भी गुणवान है, व्यक्ति की तरह अव्यक्त भी अविवेकी है, व्यक्ति की तरह अव्यक्त भी वो विषय है, प्रसव धर्मी। तो अव्यक्त ही सिद्ध नहीं हुआ तो आप कैसे सिद्ध कर रहे हैं इसको? तो पहले आप एक बात समझ लो कि जहां त्रिगुण का बंधन है वहां ये अविवेक इत्यादि गुण पाए जाएंगे। जैसे ये आपके सामने व्याप्ति सिद्ध की गई, ऐसे ही इसको आप विपरीत ढंग से भी समझ सकते हैं। विपर्यया भावात, वो क्या है? बोले जहां त्रिगुण वगैरह नहीं है वहां ये नहीं होंगे। त्रिगुण व्यक्त में है, त्रिगुण अव्यक्त में भी है, तो अविवेक आदि व्यक्त में भी पाए जाते हैं और अव्यक्त में भी पाए जाएंगे। और पुरुष में वो त्रिगुण का बंधन नहीं है तो वो अविवेकी भी नहीं है, वो जड़ भी नहीं है, वो
प्रसवधर्मी भी नहीं है, तो उसमें वो सारी चीजें नहीं पाई जाएंगी। बोले ठीक है, ये सारी बातें हो गई, लेकिन अभी तो अव्यक्त तत्व की सिद्धि ही नहीं हुई। तो कहते हैं कारण गुणात्मकत्वात् कार्य से। भैया अव्यक्त की सिद्धि नहीं, व्यक्त की सिद्धि तो आप समझ लो। व्यक्त जो है वो त्रिगुण से आबद्ध है, व्यक्त जो है वो अविवेकी है, व्यक्त जो है वो प्रसवधर्मी है, व्यक्त जो है वो अचेतन है। व्यक्त को आप समझ लिया ना, तो व्यक्त किसका कार्य है? कोई ना कोई उसका कारण तो होगा। भाई जब व्यक्त है, कार्य है, तो उसका कारण भी होगा। और जो गुण कार्य के हैं वो गुण कारण में भी हैं। तो अगर आपके सामने व्यक्त की सिद्धि हो गई तो अव्यक्त की भी सिद्धि हो गई। यानी अगर आपने व्यक्त को समझ लिया कि उसमें ये सारे गुण हैं, तो उसका पिता जो प्रकृति है, जो अव्यक्त है, वो भी इन्हीं सारे गुणों से युक्त है। तो अगर आपको पुत्र दिखाई दे रहा है तो आपको मानना तो पड़ेगा कि इनका कोई पिता तो है। बिना पिता के पुत्र आएगा कहां से? बिना अव्यक्त के व्यक्त कहां से आ जाएंगे? भाई कोई भी कार्य है ना, बिना कारण के तो नहीं होगा। तो ये व्यक्त जो है ये तो कार्य हैं, तो इनका कारण आपको किसी ना किसी को तो मानना पड़ेगा, और जो कारण है वो अव्यक्त है। उन्होंने कहा कि नहीं भाई, आप इसको ऐसे नहीं समझोगे, तो आगे दो कारिकाएं और देते हैं कि भेदानाम परिमाणात समन्वयात शक्तितः प्रवृत्तेश्च कारण कार्य विभागात अभिभागात वैश्वरूपस्य भेदानाम परिमाणात। भाई जो आपको ये व्यक्त में महद आदि तत्व दिखाई देते हैं ना, उनका परिमाण यानी उनकी जो व्याप्य है वो कहीं ना कहीं तो होगा। यानी कोई ना कोई उनका कारण तो होगा ना। तो अगर आप उनका कोई कारण मान रहे हैं, वो आपको दिखे या ना दिखे, वो अव्यक्त ही है। यानी ये सारे जो व्यक्त तत्व आपको दिखाई दे रहे हैं, जो त्रिगुणमय हैं, इसकी वजह से जिन गुणों की बात की गई उन गुणों से युक्त हैं, तो वही गुण रखने वाला अव्यक्त जो है वो उनका मूल कारण है। ये उसी में व्याप्ति रूप से विद्यमान रहते हैं। आगे कहा समन्वयात। देखिए दोनों समान रूप हैं। अगर सुख दुख मोहात्मक व्यक्त हैं, तो सुख दुख त्रिगुणात्मक जो हैं वो अव्यक्त भी है। यही नियम है कि जैसा कार्य होगा उसका कारण उसी प्रकार का होगा। और स्पष्ट करने के लिए कहते हैं शक्तितः प्रवृत्तेश्च। भाई जो कारण जिस कार्य को करने में सक्षम होगा, वो कारण उसी कार्य को कर पाएगा। तिल में से तेल ही निकलेगा। अगर आप मिट्टी का घड़ा बनाएंगे तो मृदमय भांड बनेगा, सुवर्णमय भांड नहीं बन सकता उससे। अगर आप कपड़ों को बनाना चाहते हैं तो आपको तंतु का ही उपयोग करना पड़ेगा। तो व्यक्त जिस प्रकार के दिखते हैं आपको, इन्हीं गुण धर्मों से युक्त वो आपको दिखे या न दिखे अव्यक्त भी है। अगर वो अव्यक्त इस प्रकार के गुणधर्म वाला नहीं होता ना, तो व्यक्त में ये सारे गुणधर्म कहां से आ जाते। इसलिए आपको इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा। फिर कहते हैं कारण कार्य विभागात। भाई कार्य की जो उत्पत्ति होती है ना, जो उसका आविर्भाव होता है, वो कारणों से ही तो होगा। सभी कार्य अपने कारणों से उत्पन्न होते हैं। आप बिना कारण के कार्य को कहां से लाएंगे? तो जब आप इन कार्य को देख रहे हैं तो इनकी सत्ता, इनका स्थान
इनके जन्मदाता, भाई कारण को भी तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा। कारण कैसा है? अगर आपने कार्य को जान लिया तो आप कारण को भी जान पाएंगे। वैसे तो यह होता है कि जैसा पुत्र है वैसा पिता है, यह नहीं कहा जाता। जैसा पिता है वैसा पुत्र होता है, यह कहा जाता है। लेकिन जब हम अनुमान कर रहे हैं, यहां पिता हमें दिखाई नहीं देता, यहां हमें पुत्र दिखाई देता है। तो जब हम पुत्र के आधार पे अनुमान कर रहे हैं तो भाई हमें यही कहना पड़ेगा ना कि जैसा पुत्र है वैसा पिता होगा। तो यहां पे अव्यक्त की सिद्धि अनुमान के द्वारा की गई। अभी तो हमने 4 ही देखे, 5वां देखते हैं। कहते हैं अविभागात वैश्व रूपस्य। देखिए, जब सृष्टि होती है तब तो आपको ये सब कुछ दिखाई देते हैं, पंच महाभूत वगैरह जो व्यक्त हैं। लेकिन जब सृष्टि का प्रलय होता है तो ये सब कहां जाते हैं? तो बोले ये फिर उसी में समा जाते हैं। तो जहां इनको विलीन होना है वो स्थान तो होना चाहिए, और वो जो स्थान है वो अव्यक्त प्रकृति जो है वो इसका कारण है। तो इस प्रकार से व्यक्त के द्वारा व्यक्त में जो गुण विद्यमान है, इसी प्रकार के गुण रखने वाला अव्यक्त तत्व है, उसकी सिद्धि हो जाती है। कारणम अस्ति अव्यक्तम प्रवर्तते त्रिगुणतः समुदयाच्च परिणामतः सलिलवत प्रति गुणाश्रय विशेषात्। भाई अव्यक्त की सिद्धि तो कर दी, अब तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा। व्यक्त अगर आपको दिखाई दे रहे हैं, वो कार्य हैं, तो उनका कोई ना कोई कारण होगा। तो उनका कारण कैसा होगा? बोले जो कार्य के गुणधर्म है वही कारण के गुणधर्म होंगे। तो बोले उसको कारण क्यों माने? तो उसके लिए यह कहा कि जो कार्य हैं अंतिम समय में इनको विलीन होना है तो अपने कारण में विलीन होंगे। ये कार्य हैं तो कोई ना कोई इनका कारण तो होगा। जो विशेषताएं इनकी हैं वही विशेषताएं उसमें होंगी। ये सारे कारण दे दिए, इस प्रकार से अव्यक्त की सिद्धि कर दी। अब कहते हैं प्रवर्तते त्रिगुणतः समुदयाच्च। भाई इनका प्रारंभ होता कैसे है? इन त्रिगुण से इनका प्रारंभ कैसे होता है? अब इस बात को समझा रहे हैं। तो कहते हैं कि सृष्टि का जब प्रलय होता है उस समय ये तीनों ही गुण, सत्वगुण सत्वरूप, रजोगुण रजोरूप और तमोगुण तमोरूप में विद्यमान होता है। यानी ये साम्य अवस्था में होते हैं। सत्वगुण का आधिक्य होगा तो जो होगा, रजोगुण का आधिक्य होगा तो जो होगा, तमोगुण का आधिक्य होगा तो क्या होगा, ये सब आप जान चुके हैं। लेकिन वहां ये नहीं बताया था कि ये अगर साम्य अवस्था में है तो क्या होगा। अब जब ये तीनों गुण साम्य अवस्था में है, यानी कोई कार्य नहीं करेंगे, फिर तो 3 में से कोई गुण कार्य नहीं करेगा। कोई भी गुण कब कार्य करेगा? जब 2 से बढ़ के तीसरा होगा। तो यहां पे ये स्थिति कैसी आ जाएगी? जब ये समान भाव से विद्यमान होंगे तीनों गुण, तो सृष्टि की कोई प्रक्रिया आगे नहीं चलेगी। सब कुछ शांत प्रलय अवस्था है। लेकिन फिर प्रकृति और पुरुष का जैसे ही समागम होता है, उन दोनों के मिलन के साथ ही ये जो त्रिगुण हैं इनमें हलन चलन शुरू होता है। और जैसे ही हलन चलन शुरू होगा तो भैया एक ही माता ने 3 पुत्रों को चाहे एक साथ जन्म दिया हो, लेकिन वो बड़े होते हुए, वो आगे बढ़ते हुए, वो घुटनों चलते हुए, कभी कोई किसी पे भारी पड़ेगा, कभी कोई किसी पे भारी पड़ेगा। और जब जो भारी पड़ेगा तब वो अपना पराक्रम दिखाएगा। यही यहां पे होता है कि ये त्रिगुण जो हैं वो प्रकृति और पुरुष के समन्वय के साथ ही, उनके मिलन के साथ ही इनमें
विकार उत्पन्न होता है और उस विकृति का जो परिणाम आता है वो परिणाम ये सृष्टि की प्रक्रिया है। कि जब साम्य अवस्था में थे तो सतोगुण था, रजोगुण था, तमोगुण था। तो इनमें जब विकृति आई तो इस प्रकार की क्यों? भाई तब तो ऐसा नहीं था कि सत्वगुण लघु और प्रकाशक है, रजोगुण उपष्टंबक और चंचल है, तमोगुण गुरुवर्णक में वो है। तब तो ये वैशिष्ट नहीं था। तो ये अलग अलग इनकी विशेषताएं कैसे तय हुई? तो बड़ा ही सुंदर उदाहरण वहां प्रस्तुत किया कि परिणामतः सलिलवत प्रति गुणाश्रय विशेषात। आकाश से पानी की बूंद चलती है, वो जमीन पे आकर के गिरती है। अगर वो नारियल के पेड़ की जड़ में गिरेगी तो उसकी परिणति नारियल के फल में रहने वाले मीठे रस के रूप में होगी। और वही पानी की बूंद कहीं नींबू की जड़ में गिर जाए तो उसकी परिणति नींबू के खट्टे उसमें होगी। और वही पानी की बूंद अगर किसी मिर्ची के पेड़ पे गिर जाए तो वो तीखी हो जाएगी। तो भैया प्रति गुण आश्रय विशेषात, वो प्रकृति और पुरुष का मिलन तो सबके लिए समान था, वो तो वर्षा की बूंद की तरह है। लेकिन सत्व गुण का जो एक अपना स्वभाव है तो उसने आपको नारियल पानी दिया। रजोगुण का जो अपना स्वभाव है उसने अपना कार्य किया, और तमोगुण का जो स्वभाव है उसने अपना कार्य किया। तो इस प्रकार से जैसे पानी की बूंद आश्रय भेद से अलग अलग गुण वाली हो जाती है, उनके परिणाम अलग अलग पाए जाते हैं, उसी प्रकार से ये तीनों गुण साम्यावस्था में एक जैसे होते हैं। लेकिन जब इनमें चंचलता आती है तो फिर जब इनमें विकृति उत्पन्न होती है तो उस समय ये आश्रय भेद के अनुसार अलग अलग कार्य में प्रवृत्त होते हैं। तो भैया यहां इन तीन कारिकाओं के माध्यम से ईश्वर कृष्ण जी ने ये बताया है हमको कि व्यक्त तो सिद्ध हैं क्योंकि वो सामने दिखाई देते हैं, प्रत्यक्ष के आधार पे सिद्ध हैं। लेकिन अगर हमें अव्यक्त की सिद्धि करनी है तो हम अनुमान के द्वारा उसको जान सकते हैं कि जैसा बेटा वैसा बाप, जो गुण बेटे के हैं वो बाप में भी होंगे। अब उन्होंने कहा कि इस तरीके से क्यों मान लें, तो भेदानाम परिमाणात वगैरह 5 कारण के साथ इस चीज को स्पष्ट किया कि भाई अगर कार्य हैं यानी व्यक्त हैं तो उनका कारण होना निश्चित है, और वो कारण जो है वही प्रधान है, वही अव्यक्त है, और वही वो तत्व है जो सबका मूल आधार है। क्योंकि अंतिम समय में ये सब उसी में समा जाते हैं। तो कार्य कैसे करते हैं इसके लिए त्रिगुण की बात हुई थी। तो त्रिगुण किस प्रकार से सृष्टि की प्रक्रिया में कार्यरत होता है उसकी चर्चा अंत में की कि भाई प्रलय अवस्था में तो त्रिगुण साम्य स्थिति में होता है, इसलिए कोई कार्य नहीं होता है। लेकिन जैसे ही प्रकृति और पुरुष का संगम होता है वैसे ही ये त्रिगुण जो हैं वो कार्यरत होते हैं, और कार्यरत होते हैं तो जैसा कि हमने पहले कहा कि जो शक्तिशाली है वो उस समय पे अपना स्वरूप दिखाएगा और दो को बैठ जाना पड़ेगा। तुमने कहा कि इनके अलग अलग स्वभाव क्यों हुए, तो उसको समझाया कि पानी की बूंद जैसे अलग अलग आश्रय को प्राप्त करके अलग अलग स्वभाव की हो जाती है, उसका अलग अलग टेस्ट बन जाता है, वैसे ही ये त्रिगुण भी आश्रय भेद के अनुसार अपने अपने अनुसार कार्य करते हैं। धन्यवाद। आगे की चर्चा अगले वीडियो में। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास।